तो हे गाइस पहुंच जो मैं गुरु सिंह, आप देख रहे हैं गुरी व्लॉग्स बैक विद यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का क्वेश्चन पेपर 2020 बोर्ड का। तो इसका कोड नंबर है 31/3/1 सेट 1। इस कोड नंबर के सभी सेटों में जो क्वेश्चन है वो सेम है, सिर्फ जो है उनकी शफलिंग की गई है। तो आ जाते हैं पहले सेक्शन के पहले क्वेश्चन पर। हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड्स formed? Covalent bonds are formed by sharing of electrons, like CH4, which is methane. Define electropositivity. It is the ability of an element to lose its electrons, thus acquiring a positive charge. इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। इसमें ऑप्शन दी गई थी, ग्रुप 1 के कुछ एलिमेंट्स दिए गए थे, उनका एटॉमिक रेडियस दिया गया था। पूछा गया था कि वो क्यों बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है दोस्तों, उसका एटॉमिक रेडियस, क्योंकि डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होता है, क्योंकि उसके शेल्स जो है ऐड अप होते रहते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, हाउ इज हाइड्रो पावर हार्नेस? हाइड्रो पावर इज हार्नेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ वाटर एंड थस क्रिएटिंग अ रिजर्वायर। रिजर्वायर बनाया जाता है जिसके साथ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको यूज कर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डिफाइन 1 मेगावाट। 1 मिलियन वाट, 1 मेगावाट कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन वाट्स। ओके, मेंशन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग तेरी डैम। यहाँ पर लिखा हुआ है लाख पीपल डिस्प्लेस हो गए थे और कोई भी जो वहाँ का इकोसिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है। डी, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर फ्रॉम ग्रेट हाइट इज मेड टू फॉल ऑन ब्लेड्स ऑफ टरबाइन? टरबाइन घूमेगा जिसके कारण जो है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा डायनामो टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है TSH लेवल। यहाँ पर हमको पढ़कर पता चल जाता है कि TSH लेवल इज रिलेटेड टू थायरॉक्सिन, प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। तो अगर ज्यादा होगा TSH लेवल तो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन ज्यादा है, अगर कम होगा तो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन कम है। यहाँ पर एक 35 ईयर ओल्ड का वुमेन का जो TSH लेवल है वो है 6.03 MUL। तो यहाँ पर 35 का नॉर्मल 4 तक है, 4 से ज्यादा हो तो वो ज्यादा है, मतलब जो थायरॉक्सिन है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण उसको अपनी डाइट में आयोडीन को रिड्यूस करा देना होगा। उन वुमेन को कब होता है TSH, उनको कब रिस्क होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल मेंस्ट्रुएशन, वाइल गिविंग बर्थ एंड आफ्टर गोइंग थ्रू मेनोपॉज। ओके, तो सी स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लो TSH लेवल। कम थायरॉक्सिन होगा तो जिसके कारण गोइटर हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन विल लीड टू गोइटर। नेम द मिनरल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। तो मिनरल कौन सा है? आयोडीन है, आयोडीन है। 5वें का पहला ऑप्शन है। 6th का जो है C का 2A ऑप्शन है। 7th का यहाँ पर 2O। 8th का A इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन का भी A, दोनों का A। 9th का जो है C है, क्वेश्चन आप पॉज कर देख लीजिएगा। 10th का B है। 11th का C है। 12th का D है, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन का भी D है। एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, दोनों का A है। सेक्शन B, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि AgCl2 ब्रेक्स डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, इसके कारण उनका कलर चेंज हो जाता है। कॉपर पाउडर को जब हीटेड किया जाता है तो Cu रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। जिंक के पीस को, अगर जिंक के पीस को कॉपर सल्फेट सी जो SO4 के सोल्यूशन में ड्रॉप कर देते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिसके कारण उसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर है NaOH बेस है, यहाँ पर मेटल है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन सॉल्ट को होगा Na2 + ZnO2। यहाँ पर CaCO3 + H2 + CO2 gives us CaHCO3 whole twice, HCl + H2O H3O + Cl माइनस। तो यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर की रिएक्शन है। यहाँ पर हमें बताया गया था कि वाई तो उनमें क्या सिमिलर होता है बेसिस और एसिड में, उस टॉपिक में था ये हाइड्रोनियम आयन सॉल्ट। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन थी कि गैस G लिबरेट होती है ब्राइन में, तो गैस एनोड है मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव गैस ही होगी जो है Cl। तो क्लोरीन है, C कंपाउंड क्या बनता है? CaOCl2। स्टेट द केमिकल इक्वेशन इवॉल्व। CaOH whole twice + Cl2 gives us CaOCl2। इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, गिव इट्स केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 17वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर इन तीनों में से जो डॉबरनेस ट्राइड तो वो है A वाली, क्योंकि इन दोनों का जो मास की एवरेज है वो सोडियम के बराबर है। वैसे भी ये याद ही होगा क्योंकि इसकी मेन एग्जांपल दी हुई है। तो इन 3 डेफिनेट ग्रुप्स क्यों नहीं प्लेस किया? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम नहीं थी, बस आप यही लिख सकते हैं। इन न्यूलैंड नहीं है, क्यों नहीं है एप्लीकेबल? क्योंकि वो कैल्शियम तक ही था
और कैल्शियम के बाद यहाँ पर काफ़ी मेटल्स आ चुके हैं जैसे गैलियम एस, ठीक है। तो वो इन तीनों कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। यहाँ पर आ चुके हैं राइट टू हार्मफुल इफेक्ट्स। ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म हो जाता है तब बता दूंगा। राइट टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स ऑन एनवायरनमेंट। क्या होगा, पहले तो जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो वो मतलब डिकम्पोज नहीं हुई है, जिसके कारण वो सॉइल इरोजन की काफ़ी दिक्कत आएगी। वो बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो इसको खा जाते हैं, जिसके कारण वो चोक कर जाते हैं और मर भी सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव हो सकता है जूट बैग। अगर हम जो हमारे घरों में वेस्ट तैयार होते हैं तो उसको हम डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं, दो प्रैक्टिसेस बतानी है। पहले तो हम उसे रीयूज कर सकते हैं, जो भी रीयूजेबल वेस्ट है, बाकी को हम रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं। 19th एंजाइम ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। पेप्सिन लेकिन स्टोमक में होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, लाइपेज ब्रेक डाउन ऑफ फैट। तो यहाँ पर विलाई होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो उनका काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। क्लासिफाई होमोलोगस और एनोलोगस। होमोलोगस, एनोलोगस, यहाँ पर होमोलोगस और एनोलोगस। तो आपको होमोलोगस और एनालोगस की यहाँ पर डेफिनेशन दे देनी है कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है होमोलोगस और एनालोगस की, जिसके बेसिस पे हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उन दोनों की डेफिनेशन दे देनी है। यहाँ पर ग्रीन स्टेम रोज प्लांट इज डिनोटेड बाय जीजी, मतलब ये जो है डोमिनेंट ट्रेट है। एंड ब्राउन स्टेम रोज प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल जी, मतलब ये रिसेसिव ट्रेट है। तो अंडरग्रो क्रॉस विद ईच अदर, यानी कि F1 कलर ऑफ स्टेम इन F1 प्रोजेनी। तो इन दोनों को कराया तो ये डोमिनेंट है, तो यही आएगा, मतलब ग्रीन कलर आएगा। परसेंटेज ऑफ ब्राउन हमने पढ़ा था कि F2 में जो फिनोटाइपिक रेशियो दिया वो होती है 3:1, यानी कि 75% रेशियो 25%। तो इसके कारण जो ब्राउन की रेशियो होगी वो तो रिसेसिव है, इसी के कारण वो एक ही पौधा आएगा और वो आएगा 25% रेशियो ऑफ जीजी एंड जीजी। देखिए इसमें दो आंसर बन सकते हैं दोस्तों। एक तो बन सकता है 2:1, ठीक है। अगर आपने डिफेंस 2:1, मेरे हिसाब से तो गलत है दोस्तों 2:1, क्योंकि जी तो चलो होता ही है, इसकी तो रेशियो 1 ही रहेगी। जी कैपिटल जी स्मॉल जी, यहाँ पर एक अलग होता है जो स्मॉल जी और कैपिटल जी, इन दोनों में क्या होता है, एक जो स्मॉल जी पहले आएगा तो उसका अलग है। अब मैंने वहां पर दोनों चीजें लिख दी थी कि अगर हम उसको कंसिडर करेंगे तो 2:1 होगा, नहीं 1:2 होगा, ठीक है। बी बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कि जो हमारा जो ट्रेट डोमिनेंट होता है वो अपने आप को शो करता है, ठीक है। ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर हमने करना था। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है, टाइप ऑफ लेंस ये है कन्वर्जिंग लेंस, नेम टू ऑप्टिकल, यहाँ पर ये होती है। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, यहाँ पर अगर वो होगी तो इमेज, अगर यहाँ पर हम कनकेव मिरर लगा दें और ऑब्जेक्ट को एफ और यहाँ पर एफ और पी के बीच में रख दें तो क्या होगा, तो इन्फिनिटी मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी जो कि काफी एनलार्ज होगी। तो दोस्तों अब आ जाते हैं 23rd। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं कंफर्म कर बताऊंगा। सेकंड बार आ जाते हैं व्हेन वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के तरफ इसीलिए करता है क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेटिक पोल्स हैं वो उन्हें खींचते हैं अपनी तरफ, तो वो अपने अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है। बर्न आउट मतलब फ्यूज जो होता है, अगर एक फ्यूज जल गया है तो उसको उसी की जो उसकी तरह का ही फ्यूज हमें जो है वहां पर रखना चाहिए। ऐसा क्यों है लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर जैसे एक सर्किट की जो करंट मैक्सिमम करंट वहां पर आ सकता है वो है 5 एम्पियर, तो हम वहां पर फ्यूज लाएंगे, यानी कि मतलब 4.5 एम्पियर, तो हम वहां पर फ्यूज लाएंगे 5 एम्पियर का। अगर वहां पर हम 6 का लगा देंगे तो डिवाइस का नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको आइडेंटिकल जो रेटिंग के साथ ही उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक लाइट, और यहाँ पर अगर हम उसको नैरो वाइट लाइट में तो उसको डिस्पर्शन हो जाएगी, यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर बोथ मायोपिया एंड हाइप्रोमेट्रोपिया पर जो पर्सन है वो जो सफर कर रहा है तो इसका कारण वो बाइफोकल लेंस यूज करेगा। हाउ आर दिस लेंसेज प्रिपेयर्ड, बाय जॉइनिंग द कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, दीज लेंसेज आर प्रिपेयर्ड। तो बी पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ फोकल लेंथ ही निकालनी थी, यहाँ पर आएगी +3 3
प्लस 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगी, -3 सेंटीमीटर। आगे चल बढ़ते हैं, सेक्शन सी पर पहुंच गए हम बड़े क्वेश्चन पर। मरकरी ऑक्साइड, मरकुरी का फॉर्मूला था Hg, यहाँ पर ये लो रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में है। HgO ऑन हीटिंग गिव्स अस Hg प्लस O2 मिक्सचर ऑफ क्यूपर ऑक्साइड एंड जब क्यूपरस ऑक्साइड हीट होता है तो वो Cu और अपने कॉपरस ऑक्साइड, हाँ, Cu प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है और क्यूपरस जो है वो ब्रेक हो जाता है हमारे CuO में और SO2 में। एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद मैंगनीज डाइऑक्साइड। MnO2 प्लस Al gives us Mn which is in liquid form प्लस Al2O3 प्लस हीट। यहाँ पर हमारी आएगी थर्मल ट्रैक्शन, जहाँ पर यो है ZnCO3 कैल्सिनेशन मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, ZnO प्लस CO2। यहाँ पर जो आपको MgCl2 का आयोनिक कंपाउंड मतलब फॉर्मूला बनाना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर दिया हुआ है बुक में, आप जाकर देख सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसलिए सॉलिड होते हैं, लेकिन वो ब्रिटल भी होते हैं। ये वहाँ पर 43 पेज नंबर पर जो डायग्राम है वो अपने यहाँ पर ड्रॉ करनी है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स डिफरेंशिएट कर देना है। हार्ड वाटर में सोप्स कम बनाते हैं, डिटर्जेंट्स नहीं बनाते, और उनकी डेफिनेशन देनी थी। इसमें आपको जब इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, और इसका बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर इसका होगा अपना एसिडिक बिहेवियर होगा इसका। और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बनाना है मतलब C6H12 आपको बनाना है, जो कि हेक्सीन का आइसोटोप होगा, लेकिन बस ये रिंग स्ट्रक्चर में होगा। इसका नाम है इथेनॉल। यहाँ पर 27 आपको यहाँ पर स्टेप्स जो एक्सप्लेन करने हैं। लंग्स टू राइट पार्ट ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट वाया पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वाया पल्मोनरी वेन राइट पार्ट ऑफ हार्ट, लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट पहुंचता है, वहां से वाया ओटा सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है, वहां से वाया वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में पहुंचता है, वहां से वो पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में जाता है। ये आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना था। यहाँ पर डेवलप का लीक तो लिम्फ वाला इसमें लिखना था। इसमें डायग्राम ड्रॉ करनी थी जो हमें दी गई है रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर वाले में। द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलन ट्यूब, तो वो सेफ एंड साउंड जो पोलन ग्रेन होता है उसको ओवरी तक फीमेल जर्म सेल तक पहुंचाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू सीड जो बनती है वो होती है ओव्यूल, फ्रूट होता है ओवरी। जहाँ फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कर सकते थे वो था यूज ऑफ कॉन्डम इज बेनिफिशियल फॉर बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल एक्ट। तो इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं ताकि कोई डिजीज ना ट्रांसमिट हो और प्रेगनेंसी ना हो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हाँ वो क्रिएट इन हार्मोनल बैलेंस जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे फीमेल गैमीट्स हैं या फिर मेल गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं। व्हाट इज सिलेक्टिव सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, मतलब सेक्स को देखकर बच्चे को मारना, उसे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन कहते हैं। हाउ डज इट इफेक्ट अ हेल्दी सोसाइटी, काफी तरीकों से इफेक्ट करती है। यहाँ पर अगर बच्चे को बॉय को मारा जा रहा है तो बॉयज की गिनती कम होगी, गर्ल्स को मारा जा रहा है तो गर्ल्स की गिनती कम होगी, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टर दिखानी थी, आर रेजिस्टर इन सीरीज प्लस रेजिस्टर इन पैरेलल। स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये आपका 12th चैप्टर का लास्ट पेजों में से क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बहुत ही इजी है। वाई वी नीड अ 5 एम्पियर फ्यूज, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो करंट कंज्यूमिंग करती है 4 पॉइंट कुछ, आप निकाल कर देखते हैं 4 पॉइंट कुछ है, इसलिए 5 एम्पियर के ज्यादा अगर वहां पर करंट आएगा तो डिवाइस काफी जो डिवाइस के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो हमें 5 एम्पियर का फ्यूज लाना है। इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर की जो रेटिंग है वो काफी अलग होती है, जिसके कारण उन दोनों को इकट्ठा एक सीरीज में जोड़ना अच्छी बात नहीं है। सिक्योरिटी मिरर यूज, ये कन्वेक्स मिरर है तो आप मिरर फार्मूला, ये कनकेव है, आप मिरर फार्मूला या फिर इसको आंसर देखकर ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कन्वेक्स लेंस दिया गया है तो कन्वेक्स लेंस मिरर फार्मूला के यूज से आप इसको जो है